गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, पंजाब असेंबली के चुनाव के एक दिन पहले माहौली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। यह रिपोर्ट चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। दोस्तों, अकाली दल ने आरोप लगाया था कि शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ संदेश दिया। ऐसा करके आम आदमी पार्टी ने न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि पंजाब की जनता को गुमराह करने का काम भी किया। एसएडी की इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने माहौली पुलिस को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 दिन पहले कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में कुमार विश्वास यह दावा करते हुए दिखाई दिए कि अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब की सत्ता हासिल करना है। वीडियो में कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री। पंजाब असेंबली के चुनाव से 2 दिन पहले सामने आए इस वीडियो के बाद बाकी राजनीतिक पार्टियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोल दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तीसरे चरण की 59 सीटों पर वोटिंग, अखिलेश समेत इन दिग्गजों की किस्मत पर है दांव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी कि रविवार के दिन वोटिंग हो रही है। इस चरण में यूपी के तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वोटरों को किसी भी किस्म की असुविधा न हो। तीसरे चरण की वोटिंग में दिग्गज नेताओं की सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। इसमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हैं। तीसरे चरण में 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 16 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 99 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है। दोस्तों, थर्ड जेंडर के 1000 से ज्यादा वोट भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक हिजाब विवाद में नया मोड़, मैसूर के कॉलेज ने हिजाब पहनने की परमिशन दी। तुमकुर में हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही 30 छात्राओं पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर शहर के एक निजी कॉलेज ने शुक्रवार को अपना यूनिफॉर्म रूल रद्द कर दिया। मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षाओं में बैठने की इजाजत दे दी है। इस तरह का फैसला करने वाला यह राज्य का पहला कॉलेज बन गया है। दोस्तों, मैसूर के DDPUD के श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन भी किया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। इस बीच कॉलेज ने घोषणा की कि यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला किया गया है। कोडांगू में मदिकेरी के फील्ड मार्शल KM करियप्पा कॉलेज के मुस्लिम छात्राओं ने कैंपस में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कैंपस में नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कुमार विश्वास को केंद्र सरकार ने दी वाइस सिक्योरिटी, केजरीवाल को बताया था खालिस्तानी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कुमार विश्वास अब CRPF जवानों के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। कवि कुमार विश्वास ने हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्र ने उन्हें यह सुरक्षा दी है। हालांकि दोस्तों, कुमार विश्वास ने सुरक्षा मिलने के सवालों पर कहा कि मुझे की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पार्टी से निकाले जाने पर भी सफाई दी। विश्वास ने कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से नहीं निकाला है, बल्कि मैंने खुद पार्टी छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडियन रेलवेज, यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे उठाने जा रहा है बड़ा कदम, आप सभी पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, रेल में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब यात्रियों के हाइजीन को देखते हुए रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है। कोरोना काल में ट्रेन में सफर के दौरान लंबे समय से पेंट्री की सुविधा बंद थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन बंद खाने की क्वालिटी को लेकर कई बार शिकायतें आती है, इसलिए रेलवे ने सख्ती दिखाते हुए
फैसला लिया है कि अब ट्रेन में रेगुलर खाने की जांच होगी। इसके लिए रेलवे 50 FSS तैनात करेगा। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अब नियमित तौर पर यात्रियों को मिलने वाले खान पान की जांच करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, अगर इस दौरान कोई शिकायत मिलती है तो उन्हें दूर भी किया जाएगा। IRCTC ने बड़ा फैसला लेते हुए बेस्ट किचन में खाने की क्वालिटी की नियमित जांच करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन रूस तनाव। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु अभ्यास शुरू किया। अमेरिका का दावा, जंग के दिन नजदीक हैं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से जंग की आशंकाओं के बीच रूस ने 3 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस अभ्यास की शुरुआत की है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मिलकर कंट्रोल रूम में बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट को भी देखा। इस अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया गया। उधर दोस्तों, रूस के इस सामरिक युद्धाभ्यास से पश्चिम देशों की चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि रूस हमले का निर्णय ले चुका है और वो परमाणु हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डेरा सच्चा सौदा का इलेक्शन कनेक्शन। पंजाब चुनाव में बाबा राम रहीम का फरमान, बीजेपी को वोट दें। 40 लाख फॉलोवर्स के लिए रात जारी हो सकता है कोड वर्ड। जी हां दोस्तों, पंजाब में रविवार को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें डेरा सच्चा सौदा के रुख पर टिकी हुई है। राज्य में डेरा समर्थक 40 लाख वोटर्स हैं जो राज्य की 117 सीटों में से 70 सीटों पर सीधे वोट डालते हैं। यानी कि ये वोट जहां पड़े सरकार उनकी बननी तय है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि डेरे का वोट बीजेपी को जा सकता है। इस पर सारी चर्चाएं पूरी हो चुकी है। डेरा प्रमुख की तरफ से फॉलोवर्स को बीजेपी को वोट करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसके लिए डेरा समर्थकों को देर रात कभी भी कोड वर्ड जारी हो सकता है। दोस्तों, फरलो पर जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख राम रहीम के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें तय होगा कि उनकी फरलो रद्द की जाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जिसे लेब की गलती माना, उस डेल्टा क्रोन वेरिएंट का मरीज ब्रिटेन में मिला। भारत के लिए भी अलर्ट। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में SARS-CoV-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के संयोग से पीड़ित एक मरीज का मामला सामने आया है। अब तक दुनिया के वैज्ञानिकों ने डेल्टा क्रोम संयोजन को एक लैब एरर माना था। इससे पहले जब साइप्रस में ऐसा मामला पाया गया था तो इसे प्रयोगशाला की गलती के रूप में समझा गया था। दोनों वेरिएंट के इस सह संक्रमण के बढ़ने के कारण अब भारतीय संघ जो सैंपल की सीक्वेंस के लिए जिम्मेदार है ने भारत को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, LIC IPO में शेयर लेने के लिए पॉलिसी होल्डर्स को पूरी करनी होंगी ये शर्तें, मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आजकल IPO ने जमकर पकड़ बनाई हुई है। एक के बाद एक बड़ी कंपनियों ने अपना IPO उतारा है। अब इसी क्रम में रिटेल निवेशक को LIC के IPO का जोर शोर से इंतजार है। दोस्तों, इसके लिए बाजार नियामक सेबी के पास 10 मार्च को खुलने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, रविवार 13 फरवरी को सरकार ने सेबी में इशू के लिए DRHP दाखिल किया था। रिपोर्ट में मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार IPO से 63,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 8.8 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद कर रही है। इस IPO में LIC पॉलिसी होल्डर्स भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि इसका 10% हिस्सा उनके लिए रिजर्व होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीनियर्स की टीम इंडिया से छुट्टी। पुजारा, रहाणे समेत 4 खिलाड़ी टीम से बाहर। सिलेक्टर बोले अब भविष्य की टीम बनाने पर है नजर। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम के लिए रोहित शर्मा को टीम का नया कैप्टन बनाया गया है, जबकि टीम के सीनियर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया है। दोस्तों, पुजारा और रहाणे ने साउथ अफ्रीका दौरे पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। अफ्रीका दौरे पर रोहित शर्मा की बात न की जाए तो 2020 के बाद से दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। लिहाजा आगामी श्रीलंका सीरीज के लिए दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, रिद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा कुछ समय से खराब फॉर्म और फिटनेस की समस्या से परेशान थे, जबकि साहा की जगह युवा KS भारत को टीम का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
ऑफिस के बाद बॉस के मैसेज को इग्नोर करने की यहां पर मिलने जा रही है परमिशन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस आपको काम से लौटने के बाद भी धड़ाधड़ काम बताता रहता है, धड़ाधड़ मैसेज करता रहता है। लेकिन दोस्तों एक देश ऐसा है जहां पर आपको अब बॉस के मैसेज को वर्किंग आवर्स के बाद इग्नोर करने की परमिशन मिल जाएगी। यानी कि अगर बॉस ने आपके लिए मैसेज भी छोड़ा है तो आप चाहें तो उस मैसेज का जवाब नहीं दे सकते और बॉस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हां दोस्तों, इन दिनों भारत समेत दुनिया भर में नए श्रम कानूनों को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। कई देशों में कर्मचारियों के 4 डेज वर्किंग यानी कि हफ्ते में 4 दिन काम करने को लेकर तमाम बातें हो रही है। कई देशों में ये नियम लागू भी है। अब इस लिस्ट में बेल्जियम भी शामिल हो गया है। दोस्तों बेल्जियम की सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन की कटौती के बिना सप्ताह में 4 दिन काम करने का विकल्प दे दिया है। दोस्तों बेल्जियम में लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच एक डील हुई जिसे लेबर मार्केट सुधारों की सीरीज के रूप में देखा जा रहा है। बेल्जियम में लंबे समय से श्रम कानूनों के सुधारों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके बाद लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप के बीच लंबी बातचीत हुई। अब सरकार ने निर्णय लेते हुए ऐलान कर दिया कि सप्ताह में 4 दिन काम किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में एक सबसे मजेदार बात यह भी है जो लोगों को खूब पसंद आ रही है कि जब आपकी शिफ्ट खत्म होगी और उसके बाद अगर आपका बॉस आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज करता है या आपके लिए कोई मैसेज छोड़ता है किसी काम के लिए, तो आप उस मैसेज को और उस आदेश को इग्नोर कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की बात। क्या आप चाहते हैं हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन खुद की mRNA वैक्सीन बना रहा, कोरोना से जंग में होगी ज्यादा कारगर। जी हाँ दोस्तों, जाने पूरी खबर की डिटेल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है चीन से जुड़ी यह खबर। दरअसल दोस्तों चीन में पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाया गया था। हालांकि चीन ने अब तक फाइजर और मॉडर्ना की विकसित अवधारणा रूप से प्रभावी mRNA कोरोना वैक्सीन में से किसी का भी आयात नहीं किया है। इसकी बजाय चीन सिनोवैक और सिनोफार्म के टीकों पर निर्भर है। लेकिन अब ये देश अपना खुद का mRNA वैक्सीन विकसित कर रहा है। सिनोवैक और सिनोफार्मा दोनों टीके एक पारंपरिक डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसमें कोरोना वायरस के तमाम स्वरूप होते हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं। टीके बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका जो काम भी करता है। हालांकि ये टीके शुरू में लोगों को लक्षण वाले कोविड होने से रोकने में काफी अच्छे थे, यह सुरक्षा समय के साथ काफी कम हो गई है। ये टीके ओमिक्रॉन के संक्रमण से भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसने चीन पर अधिक प्रभावी टीके विकसित करने का दबाव डाला क्योंकि वह वायरस के खिलाफ सख्त नियंत्रण नीति अपना रहा है। ऐसे में चीन ने अब mRNA आधारित कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रोजगार के मुद्दे पर झेलनी पड़ी नारेबाजी। जी हां दोस्तों, जाने इस खबर की पूरी विस्तार से डिटेल, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी भाषण शुरू कर रहे थे, लेकिन रोजगार की तलाश में खड़े लोग नारे लगाने वाले युवाओं ने उन्हें रोक दिया। मंत्री जो मंच पर हैं पूछताछ करते हैं और उनसे कहा जाता है कि युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं। नारे जारी हैं, सेना में भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो। फिर राजनाथ सिंह होगी चिंता मत करो कहकर विरोध कर रहे युवाओं को शांत करने की कोशिश करते हैं। राज्य के गोंडा जिले में रैली के दौरान यह हालात बने। राजनाथ ने युवाओं से कहा कि आपकी चिंता हमारी भी है, कोरोना वायरस के चलते थोड़ी मुश्किलें आई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी और चुनाव के उसके स्टार प्रचारक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गोंडा में चुनावी सभा आयोजित की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन का दावा, पुतिन ले चुके हैं यूक्रेन पर हमले का फैसला, निशाना पर है राजधानी कीव।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को फिर से चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने की पूरी कोशिश कर ली है। जो बाइडेन ने मॉस्को को चेतावनी दी कि यदि वह अपनी योजनाओं पर अमल करता है तो रूस एक विनाशकारी और अनावश्यक पसंद के युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। जो बाइडेन की यह टिप्पणी तब आई जब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में जारी तनाव के बीच रूस की सेना के परमाणु अभ्यास की अध्यक्षता करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिकी रूस के इस युद्ध अभ्यास को यूक्रेन पर संदिग्ध संक्रमण की तैयारी के रूप में देख रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। 9 बड़े शहरों में 2.5 गुना बड़े इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 10 में 1664 रुपए तक है संख्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 4 महीने में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित 9 बड़े शहरों में 2.5 गुना चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को बना रही है। दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि भारत में 1640 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये चार्जिंग स्टेशन लगभग 940 शहरों में बनाए गए हैं। वहीं 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख शहरों सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में लगभग 940 स्टेशन बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, अगले 3 से 4 महीनों में 52,000 पार कर सकता है सोना। 56 साल में चांदी का भाव 63,000 से 50,000 पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल में सोने की कीमतें 43,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गई है। रूस यूक्रेन जंग के आहट के बाद भी सोने की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में यह $1,900 पर पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों, रूस और यूक्रेन संघर्ष में नमी आने के बाद इसके प्रभाव में गिरावट देखी गई। इस गिरावट की वजह मुनाफा वसूली को बताया जा रहा है। दोस्तों, अब निवेशकों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सोने में निवेश का सही समय है। वहीं दोस्तों, इससे पहले के निवेश कर चुके वह जानना चाहते हैं कि हमें इसमें आगे निवेश को जारी रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, PSL 2022, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पैसे नहीं मिलने पर बीच में छोड़ी पाकिस्तान की T20 लीग, होटल में ही फेंका बैट और हेलमेट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेम्स फुलकर भुगतान विवाद की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग अचानक छोड़कर देश लौट आए। फकरन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आरोप लगाया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान नहीं किया और भुगतान को लेकर उनसे लगातार झूठ बोला। जेम्स पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टीम का हिस्सा थे। वो IPL में इस टीम के पिछले 3 मैच में भी खेल चुके हैं। हालांकि दोस्तों, उनके पास इस बर्ताव से सीधे PCB भड़क गया है। PCB ने फॉकनर के इस आचरण को निंदनीय बताया और उन पर PSL में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेपाल सरकार ने भारतीय महिलाओं की शादी को लेकर बदल दिया बड़ा कानून। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की शेर बहादुर देववा सरकार ने वहां शादी करने वाली भारतीय महिलाओं के लिए एक और सहूलियत वाला कानून बना दिया है। पहले भारतीय महिलाओं को शादी करने के बाद नेपाल के कोर्ट में नाता प्रमाणित कराना होता था। अदालत से मंजूर मिलने के बाद ही स्थानीय नगर पालिका या गांव पालिका में विवाह दर्ज हो पाता था। लेकिन अब वहां की सरकार ने राष्ट्रीय परिचय पत्र या पंजीकरण नियमावली की धारा 16(6) में परिवर्तन करते हुए अदालत से नाता प्रमाणित करने वाले नियम को हटा दिया है। अब कोई भी भारतीय महिला जो किसी नेपाली नागरिक से शादी करती है तो उसे सीधे अपने गांव पालिका या फिर नगर पालिका के वार्ड दफ्तर में ही विवाह दर्ता का पत्र मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, नेपाल की पिछली कम्युनिस्ट सरकार ने भारतीय महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में कटौती कर दी थी। साथ ही नेपाली नागरिकों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को 7 साल तक नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का इनकार करने जैसे कठोर कानून बना दिए थे। हालांकि अत्यंत विरोध के बाद 7 साल वाला कानून वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दोस्तों भारत के कौन कौन से राज्यों में शराब बैन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन राज्यों का नाम जहां पर अल्कोहल बैन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।